लीक सेवा आयोग का आना शुरू किया है। तो अब तो आत्मनिरीक्षण का समय है ना जी। जो पटना डीएम के द्वारा जो अभ्यर्थियों को जो है थप्पड़ मारा गया, उन चीजों को लेकर भी अब जो है विपक्षी कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। इस तरीके का घटना संवेदनहीन को दर्शाता है। बिल्कुल दर्शाता है। एक तरफ पीपुल्स फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, देखिए जो आईएएस आईपीएस है ना, मैंने ये महसूस किया लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए। अब देखिए बड़े बड़े माफिया को टच करने की इनकी औकात नहीं है। पटना के जिलाधिकारी से कहा जाएगा कि अनंत सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाइए, तो उसमें तो वो टेबल के नीचे दुबक जाएंगे। अनंत सिंह को टच करने की औकात नहीं है। तो अपना फ्रस्ट्रेशन ये लोग निकालते हैं। कोई किसी को देखते हैं गरीब है, कमजोर है, इसके आगे पीछे कोई नहीं, असहाय है, तो चार झापड़ मारो। कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन है। तो एक्शन तो होना ही चाहिए। आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? आप उनकी बात सुनिए। ऐसी भी बात नहीं थी कि जिसको वो थप्पड़ मार रहे थे वो कोई आगजनी कर रहा था, तोड़ फोड़ कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था जी। अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा, जो प्रश्न पत्र लीक मामला जो है प्रत्येक परीक्षाओं में देखा जाता है, आखिरकार सरकार की कहाँ चूक हो जाती है, सरकार की संलिप्तता कहाँ होती है, जो इस तरीके का जो है लांछन जो है बीपीएससी जैसे आयोग पर लग रहा है, और जो कि बिहार की छवि है पूरे देश में बदनाम हो रही है। बिल्कुल, देखिए छवि तो तार तार हो गई है। जो बीपीएससी की परीक्षा से दूसरे प्रदेशों के भी लड़के लड़की आते हैं, यूपी से भी आते हैं, उड़ीसा से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं। क्या संदेश लेकर वो जाएंगे? और आप सुशासन का ढोल बजा रहे हैं, अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं कि हमने बिहार को स्विट्जरलैंड बना दिया है ना। अब देखिए ये जो पेपर लीक हो रहा है, इसके लिए एक आदमी दोषी है तो पलटू राम है। मैंने देखिए पहले से कहा था, आशंका व्यक्त की थी कि पेपर लीक माफिया जो बिहार में उसका सरगना है संजीव मुखिया, है ना। पलटू राम के ही गृह जिला का है, नालंदा का है। पहले नगर नौसा उद्यान महाविद्यालय में कर्मचारी था। और कोई भी पेपर लीक होता है, चाहे वो नीट का पेपर लीक हो या शिक्षक भर्ती का या सिपाही भर्ती का, संजीव मुखिया का नाम आता ही आता है। आज तक वो क्यों नहीं पकड़ाया है? बीच में आर्थिक अपराध इकाई कह रही है कि 16 तारीख तक समय का इंतजार करिए, हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि प्रश्न पत्र लीक था या नहीं था। किस चीज का? 16 तारीख को किस परीक्षा का प्रश्न पत्र बताएंगे? तो कल जो एग्जाम हुआ था। अच्छा ठीक है, तो 16 ठीक है, 2 दिन देख लीजिए, उनको भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। 14 हो गया, 2 दिन और है। मैं ये कह रहा हूँ, आर्थिक अपराध इकाई से पूछ रहा हूँ कि भाई संजीव मुखिया क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है ना। और जहां तक मेरी जानकारी है, संजीव मुखिया अब तक कोई पुरस्कार की भी घोषणा नहीं की गई है। जबकि बिहार पुलिस को आप देखिएगा, बात बात पर टुटपुजिया अपराधियों पर भी पुरस्कार रख देती है कि इसको पकड़ोगे तो 50,000 इनाम मिलेगा, इसको पकड़ोगे तो 1 लाख मिलेगा। जो मेरी जानकारी है, संजीव मुखिया पर कोई पुरस्कार नहीं रखा गया है। तो भाई इतना आपको उत्कट प्रेम क्यों मतलब उत्पन्न हो गया है संजीव मुखिया के लिए, जो पेपर लीक कांड का माफिया है? अब उसके जदयू से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। क्या मजाक है? तो देख सकते हैं कि जो अमिताभ दास है, जो पूर्व आईपीएस है, उनका साफ तौर पे कहना है सरकार पर सवाल है कि जिस तरीके से बीपीएससी जैसे आयोग पर सवाल खड़ा हो रहा है, कहीं ना कहीं बिहार की छवि वो धूमिल हो रही है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के धन्यवाद। ऐसे ऐसे वीडियो आने लगे चैनल्स पर कि लगता ही नहीं था कि वहां परीक्षा क्यों है, लग रहा था कि मछली बाजार है। कोई बच्चा